हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का आपस की इस शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम एक हमारे दोस्त से मिलेंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को गैटबी 2025 के एग्ज़ाम्स को बहुत ही शानदार मार्क के साथ रैंक के साथ जो है क्वालिफाई किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही है इस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, उसी के साथ साथ और भी क्या सारी चीज़ें रही है, बातें रही है, तो उनके ही थ्रू समझते हैं हम। तो हेलो। हेलो सर। हाँ, थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, हमें बताइए। तो माय नेम इज़ इंद्रानी सरकार। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से करी है और मेरी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट थी बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी। ओके। तो आपका जूलॉजी से जो है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है आपकी। हम्म। तो मुझे ये बताइए कि मतलब गैडबी के प्रिपरेशन का कब ख्याल आया तुम्हें, या कब लगा कि यार नहीं पढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम्स के लिए भी। सर मुझे गैटबी के बारे में अगस्त सितंबर तक पता चल गया था, पर मेरे को मेरा फोकस पहले आईआईटी जैम बायोटेक था। तो मैंने नवंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने कोई रेफरेंस बुक रेफर नहीं करी, मैंने पाथ फाइंडर से ही मोस्टली अपना वो करा। तो फिर आईआईटी जैम का पेपर दिया, वो इतना अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने गैटबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो मोस्टली मेरा सिलेबस खत्म हो गया था आईआईटी जैम तक। फिर उसके बाद मैंने रिवीजन करा और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मेन फोकस करा। तो यस बहुत अच्छे बताया आपने। मुझे ये बताइए कि रैंक क्या रही है आपकी इस एग्ज़ाम में। सर, कैटेगरी रैंक मेरी 61 है। और चलो, बहुत बढ़िया। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, इतना बढ़िया रैंक आपने हासिल किया है पूरे आईएफएस फैमिली की थैंक यू तरफ सर। से। अब मुझे ये बताओ कि कैसे पढ़ते थे, कैसे प्रिपरेशंस रही, और पूरा एक ओवरऑल आपकी ब्रीफ जर्नी बताइए हमें गैडबी की। यस सर। सर, तो स्टार्टिंग में मैंने पहले सिलेबस देखा। सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्टली सेम ही सिलेबस था। तो फिर उसके बाद मैंने पाथ फाइंडर से एक एक करके पढ़ना शुरू करा और मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। हर हर टॉपिक के अलग अच्छे से नोट्स बनाए थे। फिर उसके बाद रिवीजन के टाइम मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। और मोस्टली मैंने फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा था। मैंने सारी क्वेश्चन सीरीज देखी थी। मैंने लास्ट एंड में रिवीजन के बाद सारी क्वेश्चन सीरीज देखी थी गैट बी की, आईएफएस चैनल के। फिर टेस्ट सीरीज लिए थे, टेस्ट सीरीज में मैंने करा था। तो मोस्टली मेरे को क्वेश्चन सीरीज और रिवीजन ने बहुत हेल्प करा है। आपको टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन में जो है बहुत कुछ हेल्प करी है, फ़ायदा रहा। अब मुझे ये यस। बताइए कि जब गैडबी के लिए हम प्रिपरेशंस करते हैं तो हमें दो सेक्शंस देखने को मिलते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आपकी दोनों सेक्शंस के लिए प्रिपरेशंस कैसे रही फिर। सो मोस्टली मैथ्स में तो जनरल एप्टीट्यूड आता है, तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने थोड़े बहुत यूट्यूब से वीडियोस रेफर करे थे। उसमें मैंने मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ गया था। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैंने मोस्टली एनसीईआरटी रेफर करा था, क्योंकि उसमें थ्योरी थ्योरी आती है, इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते और न्यूमेरिकल्स बहुत बेसिक थे। तो मैंने जो इजी टॉपिक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री में के, मैंने उसी में ही फोकस करा था और बाकी मोस्टली बायो के लिए करा था, क्योंकि सेक्शन ए में बायो पार्ट भी बहुत ज्यादा होता है। हम्म। अब मुझे ये बताइए कि सेक्शन बी की जब हम बात करते हैं और इतने सारी यूनिट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और भी बहुत सारी यूनिट है, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही थी उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, उन चीज़ों के लिए। सब मैंने मोस्टली बायोकेमिस्ट्री पहले स्टार्ट करी थी, पर बायोकेमिस्ट्री बहुत लेंदी है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। फिर मैंने सोचा कि दो टॉपिक, मतलब दो छोटे छोटे टॉपिक एक साथ करते हैं एक ही दिन में। और कॉलेज भी था तो बहुत हेक्टिक भी था। तो मैंने धीरे धीरे करके, नवंबर से बहुत टाइम था मेरे पास, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मॉलिक्यूलर बायो और इम्यूनो, इन मेन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करा था। और जो बायो रिसोर्सेज थे उसमें मैंने एक दो वन शॉट वीडियोस वगैरह देख लिए थे। और बायो इन्फो में भी एक वन, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें चॉइस होता है हमारे पास गैट बी में। तो ये एक प्लस पॉइंट है गैट बी का। ओके, और मुझे ये बताइए कि अब आपने 100 सवालों की बात करी ही ली है, तो फिर 100 में से 60 सवाल कैसे ढूंढते थे आप। सर, मैं पहले सॉल्व नहीं करती थी, मैं पहले सारे देख लेती थी जो जो आते हैं मेरे को। फिर मैं वही सॉल्व करती थी, ये नहीं कि पहले एक एक सॉल्व करते जाऊं। मैंने
पहले सब कुछ देखा था, सारे 100 क्वेश्चंस देखे थे, फिर मैंने एक एक करके वो सॉल्व करे थे जो मेरे को आते थे। तो पहले आपने 100 सवालों को देख लिया, फिर आपको जो जो आते थे उन सवालों को जो है आप सॉल्व करते चले गए। ये स्ट्रैटेजी रही आपकी बेसिकली। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी थी, या सबसे पढ़ने में इंटरेस्ट फेवरेट यूनिट कौन सी रही है? सर मेरी सेल बायो। इसके पीछे कोई रीजंस रहा है? सेल बायो और जेनेटिक्स, क्योंकि वो पहले से स्ट्रांग थे ना, उसकी बेसिक पहले से स्ट्रांग थी। और बायोकेमिस्ट्री में पहले केमिस्ट्री आती है, तो वो थोड़ा वीक पॉइंट था। आपको और मैं ये पूछूंगा कि अब इजी तो आपने बता दी, फिर सबसे हार्ड और सबसे कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी लगती मॉलिक्यूलर बायो और इम्यूनो। है? और उसके पीछे कोई क्योंकि वो रीजन? बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत वो मतलब समझने में बहुत टाइम लगता है, उसे धीरे से समझना पड़ेगा और बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी, एक एक टॉपिक समझना पड़ेगा, और टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। मुझे ये बताइए कि जो भी फ्यूचर के एस्पिरेंट्स हैं, दोस्त लोग हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे, क्या सजेशंस देना चाहोगे आप आपके साइड से? सर एक ही सजेशन है कि जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता, उसी प्रैक्टिस में से आपको आएंगे। आईएफएस एक लास्ट में वीडियोस दे सीरीज लॉन्च करता है, वो देखिए। जहां से भी हो सके, कोई भी पीडीएफ मिलिए टेलीग्राम ग्रुप्स पे, वो सारे सॉल्व करिए, वही लास्ट में हेल्प करते हैं। ओके। और मुझे ये बताइए कि उसके अलावा आप क्या सोच रहे हो फिर आगे का? सर अभी मैं 1 वीक के बाद जो शुरू होंगे, सारे फॉर्म्स आएंगे तो वो भरूंगी। तो उसमें देखते हैं, कोई अगर कट ऑफ में मिल जाए मेरे को। मोस्टली आई एम टारगेटिंग फॉर आरसीबी या फिर जेएनयू। बहुत अच्छी बातें बताई आपने, बहुत क्लैरिटी के साथ बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस, एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका थैंक यू फ्यूचर सर। जो है ब्राइट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।